हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि दीर्घवृत्त एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर 1 है और यहाँ पर ए छोटा है बी से, की उत्केंद्रता ई है, तो हमें ए, बी, सी या डी में से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, तो मुख्य अवधारणा में हम दीर्घवृत्त के मानक समीकरण का एक रूप लिखेंगे। देखिए, हमें पता है यदि दीर्घवृत्त दिया जाता है एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर 1, यहाँ पर ए का मान जो है बी से बड़ा होता है। इस स्थिति में इस स्थिति में याद रखें आप कि जो बी का वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है? ए का वर्ग और कोष्टक 1 माइनस ई के वर्ग के बराबर होता है। तो इस बात को हमें याद रखना है। आइए अब हम प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या दिया गया है? हमें दिया है दीर्घवृत्त। प्रश्न का जो दीर्घवृत्त है वह क्या है? देखो, दीर्घ वृत्त। हमें दीर्घवृत्त दिया है एक्स का वर्ग प्लस ए का वर्ग और फिर हो जाएगा प्लस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर 1। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ए का मान छोटा है बी से। तो आप इस बात को समझिएगा आप कि यहाँ पर देखिए ए का मान बड़ा है बी से और यहाँ पर ए का मान छोटा है बी से। आप इस बात को ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग और प्लस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर 1। इसको आप लिख सकते हैं कि बी छोटा है ए से, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो अब क्या होगा कि इस सूत्र में ए की जगह पर बी और बी की जगह पर ए आ जाएगा। तो इस स्थिति में कह सकते हैं हम तब देखिए हम इस बात को लिखेंगे कि यहाँ पर हम जहाँ बी है वहाँ पर ए रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए का वर्ग बराबर बी की जगह पर ए की जगह पर बी आ जाएगा तो बी का वर्ग और ये हो जाएगा 1 माइनस ई का वर्ग। तो ये इस प्रश्न के लिए यह हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं कहाँ पर विकल्प सही है। तो विकल्प ए तो गलत है। विकल्प बी देखिए, ए का वर्ग बराबर बी का वर्ग 1 माइनस ई का वर्ग। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। विकल्प सी भी गलत होगा। विकल्प डी तो गलत होंगे ही होंगे। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।